started these amazing series of sessions called The Legends, and it's going to run through this entire week. If you were with us yesterday on Instagram, you know that we are getting you the pioneers from the Indian salon industry so that you could get to know them up close and personal, get to hear their stories, and be inspired. तो इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच हैं इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती लता खानचंदानी जी। वैसे तो इंडस्ट्री में इन्हें हर कोई जानता है और ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के बाहर भी लोग इन्हें आजकल रैपर नानी के नाम से जानते हैं। लता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और आपका बहुत स्वागत है। हाय, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आवर प्लेजर मैम, आवर प्लेजर। मैं सच्ची में ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मुझे आज आपका इंटरव्यू लेने मिल रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लेजेंड्स वीक का हिस्सा बन गई हैं। पहले तो आप बताइए कि लॉकडाउन में सब कुछ कैसे चल रहा है, सब ठीक है? हाँ, काफी आराम है। घर बैठे ना। ओके, तो ये एक्चुअली सैलून वालों के लिए बहुत ब्लेसिंग है एक तरह से कि आराम करने मिल रहा है, खासकर वीकेंड्स पे। सब कोई कह रहा है कि आजकल वीकेंड्स अलग होते हैं। स्ट्रेस के साथ है आराम, टेंशन भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, अभी हर कोई बेसब्र है आपकी स्टोरी, आपकी जुबानी सुनने के लिए, तो हम क्विकली रिवाइंड बटन हिट करते हैं और उन सालों में जाते हैं वापस, उन दिनों में लौटते हैं जब आपने पहला कदम रखा था इस इंडस्ट्री में। तो मैम, क्या था वो, क्या वो इंस्पिरेशन थी या कौन सी वो बात थी जिससे आपने ब्यूटी इंडस्ट्री को अपना करियर चुना? मैंने एक बुक पढ़ा था जी, ऑन योर ओन लिविंग। वो मैं टिगर कर गया मेरे माइंड में और मैंने सोच लिया कि अभी मेरे को अपनी ओन अर्निंग के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने काफी सोचने के बाद मैंने ये इसमें एंट्री लिया, ब्यूटी में। तो शुरुआत कैसे रही? आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली या बस खुद ही शौक से शुरू कर दिया? नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग ली 6 महीने की पहले। आई वॉज वेरी लकी। फिगरेट में एक मेरी टीचर थी, वो 2 साल का कोर्स फॉरेन से करके आई थी, लंदन से, विदाल ससुन का, और उसने मेरे को बहुत अच्छा सिखाया था और स्पेशली कलर्स में, कटिंग में मेरे को एक्सपर्ट कर दिया। और उस टाइम पे जब वो सिखा रही थी तो मेरे को बोला कि यू आर वेरी क्रिएटिव। जब मैं हेयर स्टाइल बनाती थी ना, वो एक सिखाती थी, मैं 4 बनाती थी। ओके, तो हेयर ड्रेसिंग में आप माहिर हैं या आपको शुरू से ही पता चल गया था? इंटरेस्ट है, पता नहीं कैसे हुआ, ज्वाइन करने के बाद मालूम पड़ा कि मेरे अंदर कुछ है। उस वक्त आपकी एज क्या थी और घर पे सिचुएशन कैसी थी? उस वक्त मेरी एज 38 थी। मेरी 17 साल में शादी हुई, मेरे को 3 बच्चे हो गए, कॉलेज चले गए। उसके बाद मैंने सीखना चालू किया। ओके, तो कुछ रेजिस्टेंस था घर से कि कुछ चैलेंजेस थे? हाँ, चैलेंजेस थे। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला मुझे सीखना है, कुछ भी हो जाए, मेरे को थोड़ी सी अर्निंग अपनी करनी, खाली 100 रुपया अपने लिए। तो वो पहले नहीं मान रहे थे। फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरे को अलाउ किया कि आप सीख सकते, पर मैं काम नहीं करने दूंगा, ये शर्त थी उनकी। और मैंने ये 6 महीने कोर्स करने के बाद और भी कोर्स करती है। मेरे 9 साल तक उसने कोर्स नहीं कर, कुछ काम नहीं करने दिया, 9 इयर्स। और खाली 2 घंटा मेरे को अलाउ करते थे घर पे 4 to 6 कि मैं आप सिखा सकती हूँ। तो मेरी वो ट्रेनिंग का जो पार्ट था वो स्ट्रांग हो गया था। और 9 इयर्स के बाद फिर उन्होंने मेरे को, एक्चुअली मॉरिस लंदन से कुछ टीचर आए थे ताजमहल होटल में, तो हम लोग 67 स्टूडेंट थे। तो उसमें 7 स्टूडेंट फर्स्ट आए थे, उसमें से एक मैं भी थी। तो मेरी एक फ्रेंड, मेरे साथी शेरिल सेन, उसने मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया कि इनको सलून खोल के दो, तभी मुझे मिला। ओके, तो आपने किसी दूसरे सैलून में कभी काम नहीं किया है? ट्रेनिंग ही इतनी आपकी स्ट्रांग हो गई और फिर आपने खुद का सैलून शुरू किया? वो जो टीचर थी ना, तो वो मेरे को सुबह को ट्रेनिंग देते थे, फिर लंच के बाद एक सलून में लेके जाती थी, उसकी फ्रेंड का था, वहाँ पे मेरे को वहाँ पे प्रैक्टिस मिलती थी और क्लाइंट्स के ऊपर भी करने को मिलता था। ओके, तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी आपकी होती गई साथ में? हाँ, उस टाइम हो गई। उसके बाद मैंने कभी सर्विस नहीं की किसी भी सलून में।
ओके। तो सैलून चलाने का एक्सपीरियंस फिर आपको कैसे मिला? लाइक शुरू में कैसे सोचा आपने कि मैं ये कैसे मैनेज करूंगी सब? नहीं नहीं, बहुत डर लग रहा था, मेरे को नहीं मालूम था मैं कैसे करेगी, पर मेरा इनर है ना वो बहुत स्ट्रांग है। मैं योगा और मेडिटेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, और जब मैंने जी। पहली लड़की रखी ना, वो एक्सपर्ट मिल गई, और ओके। उसकी वजह से मैं ऊपर आ सकी। उसको मालूम था क्लाइंट्स को कैसे बात करना, ये सब करना, पर मेरे को नॉलेज बहुत था, तो उसमें वो मेरा सब कवर हो गया। और हर सिचुएशन से मैं कुछ ना कुछ सीखती आ रही थी, और मैं अपने रूल्स बनाती जा रही थी खुद के। जैसे किसी लड़की ने काम छोड़ा बीच में, तो वो कभी भी मेरे पास वापस नहीं आ सकता लाइफ में। एक बार छोड़ दिया, फिनिश। ओके। अगर दो तो ये लड़के आपस आपने में झगड़ा उसी करेंगे वक्त तो रूल दोनों बना दिया आउट, था? वो लोग वापस नहीं आ सकते। ओके। हेलो। क्लाइंट्स को लेके कोई रूल हम्म, बनाया है आपने? मैंने 4-5 रूल्स बनाए हैं। जी, बताइए प्लीज। हाँ, 2 तो ये हो गए, अगर ये फाइट जी। करेंगे तो। और वैसे किसी वजह से अगर किसी ने काम छोड़ा, वजह कोई भी हो, पर मेरे पास वापस ज्वाइन नहीं कर सकता, कुछ भी हो ओके। जाए। अगर 2 लड़कियां आपस में झगड़ा करेंगी, दे विल बी आउट ऑफ द सलून। और फिर याद आ गया तो बताती हूँ और क्या है। ओके। तो ये रूल आप आज तक फॉलो कर रही हैं? हाँ हाँ, आज तक। क्योंकि मेरे को जैसे जैसे जो जैसे पहली लड़की जो मैंने निकाली थी ना, वो बोली मैं आज ही काम छोड़ के जाऊंगी, मेरे को इनकम ज्यादा चाहिए। तो मैंने अगर जाएगी ओके। तो वापस नहीं आएगी। फिर क्या हुआ कि एमबी वैली में ना, मेरी उन लोग को 6 लड़कियों की, बेस्ट लड़कियों की जरूरत पड़ी थी। तो मेरी एक थी लड़की जिसको मैंने निकाला था, वो उन लोग को अर्ली मॉर्निंग को 6 लड़कियों को मेरे 2 पार्लर से लेके गई। वो तो ओके। गई ना, तो फिर वो वापस नहीं आ सकती थी मेरे पास, वो उनको राइट। मालूम था। पर मैं कितना भी कोई बोले, मैं अपना रूल नहीं तोड़ती। फिर दैट्स मैंने ग्रेट एक, मैम। हाँ, मैंने फिर एक क्या किया कि सबको बाइंड करने के लिए मैंने सबको बोला, मैंने बैंक से बात किया है, आपको हर महीने 700 रुपए देना पड़ेगा। 700 मैं दूंगी, 5 साल के बाद सब लड़कियों को 1-1 लाख मिलेगा। और जी। वो उन्होंने एग्री कर लिया। क्यों डरी हुई थी कि 3 भाग गई तो हमारा क्या होगा। तो वो तो 14,000 महीना हम लोग डालते थे उसमें बैंक में। और जी। ठीक 5 साल के बाद सबको 1-1 लाख मिला। 10 लड़कियों ने ज्वाइन किया था। किसी ने शादी किया, किसी ने कर्जे उतारे, किसी ने और कुछ किया, मतलब बहुत हैप्पीली किया। फिर जी। मैंने बोला वापस और कुछ करें, तो फिर बोले नहीं ये लंबा चलता है बहुत। फिर मैंने बोला अच्छा किटी डालते हैं। वो किटी हम लोग आपस में 20 जने डालते हैं, और वो आज तक चलती है। ये बहुत ही इनोवेटिव तरीका है स्टाफ को जोड़े रखने का, और आई एम या रियली थैंकफुल कि आपने ये शेयर किया, क्योंकि जो ऑडियंस हमें देख रही है उसमें कई सारे सैलून ओनर्स है, और हर एक की यही शिकायत होती है कि स्टाफ छोड़ के चले जाते हैं। ट्रेनिंग दो, उन्हें सेटल करो, और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे आइडियाज हैं जो शायद वो लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकें। मैम, तो आपने शुरू हेयर ड्रेसिंग से किया था, और उसके बाद मेकअप में आपका इंटरेस्ट कभी जागा? एक्चुअली जब भी पहले कोर्सेज होते थे ना, तो उसमें A to Z सिखाया जाता था, मेकअप भी, ओके। हेयर कटिंग भी, केमिकल भी, एवरीथिंग। ओके। उसके बाद धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, कुछ कुछ एडवांस होना चाहिए, तो मेकअप भी सीखा, हेयर स्टाइलिंग भी सीखा। पर घूम फिर के मेरा माइंड खाली हेयर स्टाइल और हेयर कटिंग पे अटक जाता था, और कलर पे। ओके। हम्म, तो मेकअप में फिर आपकी उतनी इंटरेस्ट नहीं है जितना हेयर ड्रेसिंग में है? है ना। ऑफ कोर्स ब्राइडल करती हूँ, पर प्रायोरिटी जी। उधर जाती है ना, जो चीज पसंद है उसमें से बिल्कुल। क्रिएटिविटी ज्यादा निकलती है। हेयर ड्रेसिंग में। ओके। हाँ। मैम, आपने जैसे स्टाफ के लिए रूल्स बना रखे हैं, तो कस्टमर्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं हम्म, आपके यहाँ पर? आवाज आ रहा है। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। अ, आपने जैसे स्टाफ के लिए रूल्स बना रखे हैं, क्या कस्टमर्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं आपके पास? नहीं 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 नहीं, वो तो हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं, जो आते हैं पेमेंट करते हैं, हमको बहुत केयरफुली उनको संभाल के रखना पड़ता है कि वो वापस आए और लोग को भी बताएं। उस बात में हम लोग लकी निकले, क्योंकि जिस एरिया में मेरा सलून था लोखंडवाला में, तो कोई कंपटीशन इतनी नहीं थी, खाली एक सलून था। और जी। हमारी मौत मौत पब्लिसिटी बहुत हो गई, क्योंकि ओके। वर्क सबको अच्छा लगने लगा था। लाइक जो 9 साल में मैंने अपने डिप्लोमा कलेक्ट किए थे सेमिनार के, तो वो सब मैंने लगा के रखे थे।
तो बहुत Okay. इम्प्रेसिव हो गया और अपने आप पॉपुलर हो गई। ओके, तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से आपको काफी क्लाइंट बेस बहुत बढ़ गया। बहुत, हाँ बहुत। और मेरा एक रूल तो था, कोई भी जी, कस्टमर आएगा ना, उसके हाथ में मैं अपना विजिटिंग कार्ड जरूर देती थी। ओके, कंपलसरी है वो, आज तक कंपलसरी है। इससे क्या होता है, ये क्यों जरूरी है? वो तो आपको पहले से जानते हैं। पहले हम जानते हैं, पर वो फोन नंबर गुम कर देते हैं, तो फिर उनको ओके, कभी भी जरूरत पड़े तो उनको मालूम है, सब पर्सेस में पड़ा हुआ है। ओके, ये और एक बहुत अच्छी आइडिया दी है आपने हमें। हाँ और आई एम श्योर जो सैलून ओनर्स देख रहे हैं वो ये इसके नोट्स लिख रहे होंगे कि हम भी ये जाकर इम्प्लीमेंट करें। या मैम, जब आपने शुरू किया था, आप बता रहे हो कि आपके कैशमेंट में और दूसरे कोई सैलून्स नहीं थे। आज सीन कैसा है? आज क्या डिफरेंस है? आज आज तो आप पूछिए मत। हमारी बिल्डिंग में पहले मेरा एक सैलून था, आज उसी बिल्डिंग में 25 सैलून है, क्योंकि वो सब फ्लोर्स पे भी अलाउड है, कमर्शियल है ओके, बिल्डिंग। ओके, ओके, हाँ, उन दोनों में तो जब भी शुरू किया था 30 साल पहले, जी, तभी कंपटीशन नहीं थी हमारे यहाँ। लोग सब ईगर होते थे, जो भी ब्यूटिशियंस इसमें आती थी वो लोग सीखने के लिए। फर्स्ट 1 डे के सेमिनार होते थे, कंपटीशंस होती थी, उसमें पार्ट बहुत लेती थी और हाउस जी, खुल जाता था 1 डे सेमिनार। प्राइवेटली भी हेयर ड्रेसर करती थी और प्लस कंपनियां भी करती थी। जी। पर जब तो एंट्री किया अभी था तो हाँ, तो आज आप फिर कंपटीशन मतलब इतना बढ़ गया है कि पहले कोई सैलून नहीं था और आज 25 हैं, तो आप ये हैंडल कैसे करते हो फिर? कंपटीशन लोग नहीं देते। अर्बन क्लैप आ गया, जीएसटी आ गया, नोट चेंज हो गए, उससे हमारे उसको काफी बड़ा फर्क पड़ा है। लाइक ओके, अराउंड 30% बिजनेस डाउन हो गया, 30%। और ओके, वैसे भी बिजनेस से हमारा प्रॉफिट 20 to 30% मुश्किल से होता था, और ऊपर से ये सब आ गया। अभी लाइक आप समझ लो कि तलवार के धार पे चलते हैं हम लोग। हम लोग का प्रॉफिट इतना अब नहीं होता जो पहले होता था। तो फिर मैम आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में न्यू लोग आएंगे इस बिजनेस में? बहुत आएंगे, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, आगे चल के बहुत चलने वाला है। अभी ऐसे अभी पूछो क्यों चलने वाला है? ये गॉड क्यों? गिफ्टेड बिजनेस है, गॉड जी, गिफ्टेड बिजनेस है। बाल बढ़ेंगे बढ़ेंगे, पूरी बॉडी पे होंगे, हाइजीनिक तो करना ही है ना लोगों को। जी, दे बिल्कुल। कांट लिव विदाउट सलून्स। और न्यू जनरेशन को क्या लगता है कि इसमें थोड़ा इजी इनकम है, जबकि इजी नहीं है। प्रोफेशनली आप सीख के अगर आते हो तो एंट्री इजी है। और एक हम्म, और बात बोलती हूँ, लोग किसी और के लिए फ्रेंचाइजी लेके खोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। खुद सीख के और खुद खोलना चाहिए, तो ओके। क्लाइंट लोग के ऊपर होल्ड अच्छा रहता है। तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल में बिलीव नहीं रखते हो? नहीं, एक तो हम लोग एक्चुअली, और कोई ग्रुप जेंट्स के ग्रुप खोलते हैं तो उनके कोई प्रोफेशनल रूल्स होंगे। पर जैसे अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं सोचू कि मैं इसको ही नहीं संभाल पाती, मैं दूसरे का कैसे संभालूंगी। मैं किसी का पैसा डुबोना नहीं चाहती हूँ, उनको जवाब देना पड़ता है। वो लोग, बिल्कुल। उन लोग के पास पैसा है, पर वो लोग अर्निंग भी चाहते हैं, उसके साथ साथ खाली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए मुश्किल होता है। ओके, तो बहुत सोच समझ कर मॉडल डिसाइड करना होता है कि आप फ्रेंचाइजी करेंगे या खुद का ओपन करेंगे, या अपने एक सैलून से दूसरा सैलून बनाना है, तो भी काफी सोच विचार करना पड़ता है। बहुत सोचना चाहिए, सोचना ही चाहिए। और काफी लोग बंद करते हैं। एक लोखंड वाला में जैसे आप सोचोगे नहीं कि 11 महीने में बंद हो जाते हैं, क्योंकि रेंट हाई होता है, जी, क्लाइंट्स का होता है, प्रोडक्ट्स मुंबई का में, खर्चा होता है। मुंबई में ये प्रॉब्लम काफी सैलून वालों को है कि रेंट बहुत हाई है। बहुत हाई है। तो कौन से चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से आपने एक्सपेंशन का नहीं सोचा? चैलेंजेस ये था कि मेरे को डर लगता था, अगर कोई मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, बोलता है सलून खोल के, तो मेरे को बहुत ऑफर थे, एक नहीं था, बहुत थे। तो मैं उनको अगर प्रॉफिट नहीं दे सकती हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगी उन लोगों को? जी। और मैं अपनी इधर ओनर थी, मेरे से कोई हिसाब नहीं पूछता था यहाँ पे हम्म, लॉ। और उन लोगों को जवाब देना वो बहुत मुश्किल लगता था। नहीं, मैं नहीं दे पाएगी, हिसाब किताब नहीं दे पाऊंगी, ओके। क्योंकि हाँ, तो आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सारा फोकस अपने एक सैलून में रखा है इस वजह से? हाँ, बिल्कुल। ओके।
तो आपको ऐसा लगता है कहीं सैलून चलाने के लिए क्रिएटिविटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपकी जो हेयर ड्रेसर की क्रिएटिविटी है उसे? नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता क्रिएटिविटी में, और ज्यादा दिखाना पड़ता है क्रिएटिविटी। उनको ओके, हमेशा नया चाहिए कुछ भी। ओके। हम्म। मैम, आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इंटरनेशनल लेवल पर भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिलती है कि ये सब कॉम्पिटिशन्स में बहुत भाग दौड़ भी होती है, मॉडल्स को रेडी करना पड़ता है, ये सब आप कैसे कर लेते हो? इंटरेस्ट, हम लोग का इंटरेस्ट जिस चीज में होता है ना, उसमें कुछ भी हो सकता है। लाइक पहले कंपटीशन एक आई थी लॉरियल की, हमारी जी। एक एसोसिएशन थी हिप की, उसमें मेरे को करना था, पर मेरे को एक मैसेज मिला आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते हो। तो मेरे को 1 महीना लगा 4 क्रिएट करने के लिए हेयर स्टाइल, और ओके, मैंने किया, बहुत सक्सेसफुल हो गई इसमें। ओके। और मैं एक्चुअली ट्रेवलिंग ज्यादा करती हूँ। ढाका में एक सलून होते हैं ढाका में, वहां पे 10,000 स्क्वायर फीट के सलून होते हैं, 350 लोग काम करते हैं। तो वहां पे कट एंड कलर में सिखाने जाती हूँ हर साल। ओके। फरजाना शकील नाम है ढाका में। जी, जी। तो उधर कट कलर सिखाने का, और फिर मैं गुवाहाटी जाती थी, वहां पे मेरे को भी हेयर स्टाइलिंग भी करनी पड़ती थी। तो मैं अपने जो क्रिएटिविटी थी ना, वो शो होता था वहां पे, मैं अपना 6-8 न्यू क्रिएटिव करके अपनी स्टाइल बना के जाती थी हर साल, 8-6 जितने भी होते। तो उसमें से मेरे को कॉन्फिडेंस भी आया, मैं कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई रूल्स नहीं है हेयर स्टाइल में। जी। लाइक क्रिएटिव हेयर स्टाइल में रूल्स नहीं, हाँ, पर कलर कॉम्बिनेशन वो सब सोचना पड़ता है कैसे करना चाहिए। तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन करें, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज जो है आपकी वो तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए, कलर में हो या कट में हो, और उसके साथ साथ आपको थोड़ी फ्रीडम भी मिलनी चाहिए क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? हेयर स्टाइल में फ्रीडम मिलती है, हेयर स्टाइल में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, बहुत फ्रीडम ओके। है। कट में कट में पहले क्या होता था कि लोग बोलते थे आप जो चाहिए हमें कर दो। आजकल क्या करते हैं, बोलते हैं कि यूट्यूब से लेके आते हैं पिक्चर और बोलते हैं हमें ऐसा चाहिए। जी। तो अभी ये चेंजेस आ रही हैं। पहले देखिए कितना टाइम हमारा पम्प चला था, 10 साल तक, फिर स्ट्रेटिंग आ गई, फिर जी। टोंग आ गया, फिर केराटिन आ गया, अभी नेल्स का इतना चल पड़ा है, टैटू आ गया, बॉडी टैटू, फिर परमानेंट मेकअप टैटू। तो ये सब चेंजेस आ रहे हैं, और वो चैलेंज कर दे कि हमको ये सब सीखने का। और सबसे ज्यादा जॉर्जी कट की हेयर स्टाइल्स जो आजकल सब लोग बना रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छी हैं, पर हम लोग के लिए चैलेंज है कि ये सब आना चाहिए, और हम लोग अपने आप को अपडेट करते हैं, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट को सिखाते रहने से ब्रेन क्रिएटिव होता है, और बिल्कुल। मैं वो हमेशा करती रहती हूँ। हाँ, तो आपके एजुकेशन सेशंस कैसे चल रहे हैं? वो अच्छे चल रहे हैं। मैं एक बात में लकी हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट हमेशा रहते हैं। जब भी मैंने पहले अपना छोटा 200 स्क्वायर फीट का शॉप था मेरा, मैंने अपने डिप्लोमा सब लगाए थे, तो वो छोटे शॉप जैसे खुला, नेक्स्ट में मेरे को 8 स्टूडेंट मिले। तो इतना कैपेसिटी नहीं थी बिठाने की, पर मैंने अपनी टाइम चेंज किया। 8 बजे सुबह को आती थी और उनको सिखाती थी 12 बजे तक स्टूडेंट्स को। इस ओके। तरह से मेरा ये, और घर पे भी सिखाती थी। अभी ओके। इतना वो पॉपुलर है ना कि जब भी जो आता है ना, हम लोग खाली 2 स्टूडेंट लेते हैं, 3 लेते हैं, हम ग्रुप नहीं ले सकते, पर्सनल ओके। अटेंशन ज्यादा देते हैं। और जी। जो आते हैं ना, हम पूछते हैं, पहले जितने भी कस्टमर आते हैं वो भी ईगर हैं सीखने के लिए, वो पूछते हैं कि हम लोग क्या सीखें। अभी लकीली क्या हो गया है, जो कोर्सेज था पहले जिसमें A to Z सीखते थे, अभी सब डिवाइड हो गया। अभी आपके पास जी। स्पेशलाइज होने का ऑप्शन है। आप नेल आर्टिस्ट बनना बिल- चाहते हो, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, हेयर स्टाइलिंग करने, हेयर कटिंग में, हेयर ड्रेसिंग में जाना चाहते हो, स्किन में जाना थे, स्किन में भी 2 हो गए, स्पेशलाइज में स्किन डॉक्टर बन गए हैं। तो जिस तरह डॉक्टर समझो आई का सर्जन या स्पेशलाइज है उस पर जाते हैं। तो अभी लोग प्रेफर करते हैं हम किस बात में स्पेशलाइज, हम उनके पास जाएं। बिल्कुल। तो फुल कोर्स करने के बाद भी एक कोर्स स्पेशलाइज जरूर करना चाहिए, जिसके लिए आप पॉपुलर हो जाओगे। जिसमें आप अपना नाम बना सको, एक नीश हो आपका कि हाँ, आप उस फील्ड बन में जाता जाना है। चाह सको। जी। आप ना, अगर आप मास्टर हो काम में, आपका काम अच्छा है, क्लाइंट आपको फीडबैक देता है कि आप अच्छे हो, तो काम नाम तो अपने आप हो जाता है। हमें बिल्कुल। उन दोनों, तब से हमने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, मैंने तो कभी किधर भी नहीं किया है, सब माउथ पब्लिसिटी से हो जाता है।
ओके मैम, ये सारी चीजें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है ये तो एकेडमीज में सिखाई जाती हैं, आप भी सिखाते हो, लेकिन सैलून कैसे चलाना है और क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें किसी एकेडमी में नहीं होती है, या है भी तो एक दो कोर्सेज ही हैं, तो इसके लिए प्रोफेशनल्स क्या कर सकते हैं? पहले तो जो एम्प्लॉइज है ना, उनको सिंसियर और ऑनेस्ट होना चाहिए, पंक्चुअलिटी सब आना चाहिए। स्टूडेंट जो सिखाते हैं वो बोल रहे हैं या पार्लर, पार्लर कैसे करते हैं, हाँ ठीक है। जो हम लड़कियों को जो समझो मेरे को आता है काम, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये लड़की क्या सीख के ये, मैं अपना पूरा सिस्टम और टेक्निकल पॉइंट्स सब लड़कियों को सिखाती हूँ। अगर वो नहीं सीखती हैं तो मेरे को वो बर्दाश्त नहीं होता है। कभी भी कोई पीछे से क्लाइंट आ जाए और पूछे ये चाहिए, तो वो सब उनको आना चाहिए। और मेरे पास 20 साल से लड़कियां सब ऑलराउंडर हैं, मैं सबको सब सिखाती हूँ। और क्लाइंट से कैसे बिहेव करना चाहिए वो तो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग ट्रेनिंग देते ही हैं, हाउ टू बिहेव विद द क्लाइंट्स। अभी कुछ लेडीज हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सिस्टम अपना चेंज कर दिया है, लड़कियां लेजी हो जाती हैं। मैंने पे रोल खत्म कर दिया है, मैंने सीधा 30% ऑफर करती हूँ अभी लड़कियों को। और पहले एग्री नहीं कर रहे थे, पर दिसंबर मिड में मैंने शुरू किया ये वाला। तो पहले नहीं, पर मैंने बोला नहीं, आप लोग शुरू करो, आपको फायदा ज्यादा होगा, नहीं तो मैं बैठी हूँ, आप डरो नहीं। तो उन्होंने शुरू किया और उन लोगों को प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। अलर्ट मैम ये क्या सिस्टम है, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? 30% मतलब? 30% मतलब जितनी लड़की जितना काम करेगी, समझो 1 लाख का काम देती एक लड़की, तो उनको 30,000 सीधा दूंगी मैं डायरेक्ट। ओके। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, 2 लाख का करेंगे तो उनको 60,000 मिलेगा। ओके, तो पर टिकट के ऊपर उनको आप उतना 30% दे दोगे? ओके, जितनी भी कलेक्शन आएगी उनको 30% मिलेगा। तो इसका आप हिसाब कैसे रखते हो? कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास या कुछ? हाँ सॉफ्टवेयर है, यस, उसमें डालते जाते हैं। हाँ, बहुत इजी है उसमें करना, सब फीड कर जाते, सब क्लाइंट के नाम फीड करते हैं, वर्क फीड करते हैं, लड़कियों का सब कुछ फीड होता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और ये सभी स्किल स्टाफ के लिए, हेयर ड्रेसर्स हो, स्किन एक्सपर्ट्स हो या मेकअप कोई भी हो के लिए? हाँ, कोई भी हो, हाँ, तो सिर्फ आपका जो काम का, तो जो फ्रंट डेस्क है, फ्रंट डेस्क और हाउसकीपिंग छोड़ के बाकी सब स्टाफ ये फैसिलिटी में है अभी? हाँ, उन लोगों को फिक्स है, राइट, जो डेस्क पे हैं उनको फिक्स है, हेल्पर्स को फिक्स है, और इन लोग का 30% है। अभी वो ईगर रहते हैं कि क्लाइंट आए तो हम काम करें, हमारी इनकम होगी ज्यादा होगी, अब मेहनत ज्यादा करते हैं, पहले जैसे लेजी नहीं है, छुट्टियां नहीं लेते हैं, बोलते रात तक पार्लर देरी तक खुला रखो, जल्दी खोलो, सब चेंज हो गया अभी। मोटिवेशन हो गया है उन्हें अभी। यस, ग्रेट, तो ये भी एक बहुत फैंटास्टिक आइडिया है जो आपने दिया है। मैम, इसके अलावा आप क्या करते हो अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखने के लिए? मैं चेक करती हूँ उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो उन लोग को चाहिए कि गांव जाएं, 10 दिन 1 महीने की छुट्टी चाहिए, हस्बैंड के साथ पिक्चर देखने चाहिए, घर में सास है बीमार है उसमें छुट्टी मिलनी चाहिए, कभी जल्दी या कभी देर, जो भी है मैं वो सब कंसीडर करती हूँ। फिर क्या हो, बस शर्त ये होती है कि आप जितना टाइम नहीं आएंगे वो कटेगा। जो कटता है, जो उनका पैसा हमारे पास जमा हो जाता है, कटने में बहुत फायदा होता है उसमें मैं एक्स्ट्रा लड़कियां रखती हूँ। समझो मेरे पास 10 हैं तो मैं 15 रखती हूँ लड़कियां, मैं वो कभी तकलीफ नहीं होती, मैं वो पैसा उन लोग को देती हूँ ना, मैं अपनी जेब से नहीं दे रही हूँ। राइट, तो मेरे लिए कंफर्ट जोन हो जाता है। कभी भी कोई एक्शन हो, आपको रजिस्टर में लिखने का है, जाने का है, कितने दिन नहीं आ रहे, हम लोग कुछ नहीं बोलते, कोई झगड़ा ही नहीं होता हमारे पास, किसी को बोलते भी नहीं है, और कट जाता है, वो भी कंप्यूटर में आ जाता है और दे सब अप्रूव करते हैं। तो सिस्टम जो है वो बेस है आपके बिजनेस का, एक सिस्टम जो आपने सेट किया है और उसके साथ जुड़े हुए सॉफ्टवेयर हैं जो भी आपने इन प्लेस रखे हैं, वो आपको वो सब स्ट्रीमलाइन करते हैं। मैम, इससे मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि आप बहुत ही एक्सेसिबल हो, कि आपके टीम में से जो भी आपको आके कुछ भी पूछना चाहता है, छुट्टी की परमिशन हो या कोई और भी प्रॉब्लम हो, वो आपसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली सिर्फ रजिस्टर में लिखने का है, पूछना भी नहीं है। ओके, तो कोई मैनेजर्स बीच में नहीं है, कोई सैलून मैनेजर, फ्लोर मैनेजर बीच में? मैनेजर है, उनको तो बताना पड़ेगा ना, मैनेजर को तो बताएंगे तो कंप्यूटर में जाएगा ना। ओके, हाँ,
तो हायरार्की भी मेंटेन रखी है, सिस्टम भी मेंटेन रखा है, और साथ में आप खुद भी अप्रोचेबल हैं, अगर किसी को आपसे डायरेक्टली आके बात करनी है तो कर सकते हैं एनी टाइम। जब से 30 साल से मैं सैलून में जाती हूँ, कभी छुट्टी नहीं लेती हूँ, खाली होली का एक दिन छुट्टी लेती हूँ। ओके मेरे को घर में बोरिंग लगता है और जब भी सपोज मैं फ्री भी हूँ तो अपनी डमी को लेके बैठती हूँ, अपने क्रिएटिव माइंड को ओपन करती हूँ और सब कुछ खुद भी सीखती रहती हूँ। मेरे को मैगजीन्स का बहुत शौक है, बुक्स का बहुत शौक है, मैं देखती रहती हूँ। और फिर जितना आउटिंग हम लोग लंदन में भी सिखाने गए थे, किसी एक लेडी का ब्यूटी सैलून था, उसको हेयर ड्रेसिंग का कराना था, तो 4 स्टूडेंट थे। मैं जब वहां सिखाने गई, 10 दिन का कोर्स था, तो उसमें एक लड़की थी जो मेरे से सीख के गई थी, तो दे विल बी हैप्पी, और सब कट कलर सिखा के खुशी से आ गए। पाकिस्तान गई थी मैं, पाकिस्तान में एक दिन के लिए गई, हाँ, सरवत नाम है, तो उन्होंने अरेंज किया था मेरा वीजा वगैरह। एक दिन के लिए गई थी मैं, 1 हफ्ता लगा के मैं पाकिस्तान गई, सिकंदराबाद गई, लाहौर गई। उन लोगों को बहुत पसंद आया मेरी टेक्निक्स, हेयर कट करने की, कलर की। थोड़ा आप मालूम, जब भी हमसे कोई पूछने आता है ना कि आपको उनको जॉब चाहिए, मैं एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, 12.7 और 7.12 में क्या फर्क है? किसी को नहीं मालूम होता है, भूल जाते हैं 12.7 क्या है, 7.12 क्या है। 7.12 तो कुछ होता नहीं है बट 12.7 ग्रीन कलर होता है, तो वो ध्यान नहीं देते वो टेक्निक पॉइंट्स को याद करने में जी, तो वहीं चुप हो जाते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि सिर्फ एजुकेशन लेकर बैठ नहीं सकते हैं, आपको वो नहीं इंटरनलाइज करना है, वो यूज करना है डेली। ये वो मैथ्स नहीं हमारी है जो हम ग्रोथ रुक स्कूल में जाए ना। जी बिल्कुल। मैम, आपने इतने सारे लोगों को ओवर द इयर्स सिखाया है और उन्हें काबिल बनाया है, तो इनमें से आप कुछ अपने सैलून में एब्जॉर्ब भी करते हैं? नहीं, ये अलाउड नहीं है हमारी लड़कियों को, उनको हमारे पास जॉब नहीं कर सकते। 1-2 ने कभी कभी किया है सीख के, पर वैसे रूल ये है कि उनको बाहरी जॉब करना पड़ेगा, हम उसकी गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि जो लड़कियां 20 साल से काम कर रही हैं वो बोलती हैं जब आप रूल्स बनाते तो हमारा भी रूल है, न्यू कोई भी इधर आके काम नहीं करेगा, तो मेरे को मानना पड़ता है। तो आप भी और दे आर उनको उतना ही परफेक्ट। रिस्पेक्ट करते हो? जी बिल्कुल। यस, दो बिल्कुल, 20 साल हाँ। से अगर आपके साथ हैं तो फिर परफेक्ट तो हो ही गए होंगे अभी तक। मैम, एक और ऑब्जर्वेशन है मेरा, अभी इतनी देर हमने बात की है कि आप लीड बाय एग्जाम्पल करते हो। अगर ये सारी जो डिसिप्लिन है, ये सिस्टम है जो आपने इम्प्लीमेंट किया है, अगर आप खुद नहीं फॉलो करोगे तो आपका स्टाफ नहीं फॉलो करेगा। तो आई एम श्योर आप खुद भी इतने ही डिसिप्लिन हो, इतने ही फोकस्ड हो, तभी आपका स्टाफ भी आपको फॉलो करता है। मैं 10 बजे सैलून पहुंच जाती हूँ, डिसिप्लिन, और कभी छुट्टी नहीं लिया, उसमें से आप समझ जाओ ना बिल्कुल डिसिप्लिन बिल्कुल। है, तो हाँ। मैं बस ये बात क्लैरिफाई करना चाहती थी हमारे दर्शकों के लिए कि अगर आप चाहते हो कि आपके स्टाफ आपको मैक्सिमम आउटपुट दे, तो आपको भी उतना 100% देना पड़ेगा अपने हाँ, बिजनेस को। बिल्कुल। देना मैम, ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन पे जाने के पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी अपने ऑडियंस के लिए कि अगर हाँ, उनके पास कोई भी सवाल है आपके लिए तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दें। हम जैसे ही वक्त मिलता है उनके सवाल आपसे पूछेंगे। हाँ। So if you have any questions for Lata ma'am, please drop them in the comment section and we'll take them up time permitting. Okay, मैम, आप हेयर ड्रेसर हो, सैलून ओनर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, एजुकेटर हो, इनमें से सबसे ज्यादा रोल आप कौन सा एंजॉय करते हो? आई लाइक एवरीथिंग, बट एज अ हेयर ड्रेसर आई एम हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, तो मेरे को उसमें स्कोप ज्यादा है क्रिएटिव करने का, जी वो मेरे को ज्यादा पसंद आता है। और उसकी वजह से मैं अब्रॉड भी गई थी, वो ब्रॉन्ज जीत के आई थी, इस क्रिएटिविटी की वजह से। जी। तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि इन चारों में से एक को ही कुछ करना है, तो आप श्योर आप हेयर ड्रेसिंग ही चूज करो? हेयर ड्रेसिंग, हाँ। ओके मैम, अभी आपने आपकी जर्नी इतनी खूबसूरत रही है, इतनी फुल ऑफ चैलेंजेस रही है, और आपने वो सब ओवरकम किया है और इतना बढ़िया नाम बनाया है अपने लिए। तो अपने फेलो लोगों के लिए आपके पास कुछ एडवाइस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, दूसरे सैलून ओनर्स और हेयर ड्रेसर्स के लिए? मेरी जो सोच है कि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। जी ऐसे नहीं कि वो देरी से, अरे आपने डांट दिया, ये क्या, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप रूल्स ओके। बनाओ, उनकी पेमेंट मत काटो मिस्टेक्स के ऊपर, बहुत से काटते हम्म हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपके रूल्स बनाओ, वो जरूर मानेंगे।
और एक दो एक्स्ट्रा वर्कर रखो ताकि उनको डांट नहीं पड़े। ओके, तो बहुत ह्यूमन अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि ये हाँ इंडस्ट्री ही ह्यूमन हाँ रिसोर्स पे चल रही है। तो यस ये बहुत ही अच्छा सजेशन दिया आपने। मैम, एक दो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं ऑडियंस की तरफ से, तो मैं वो लेना चाहूंगी अभी। हाँ जी। शिवम ब्रह्म भट्ट और रोहित कपूर पूछ रहे हैं कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो? अभी नहीं ले रही, पर फ्यूचर में मैं लेगी। ओके। ये हेयर ड्रेसिंग और मेकअप दोनों के लिए होगा? दोनों का होगा, क्योंकि कोरोना के आने की वजह से मेरी एज वालों को बाहर निकलना मना है। तो मैं अभी बिल्कुल। घर से शुरू करेंगी। हाँ ओके। तो ये एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग है पूरी इंडस्ट्री के लिए कि आप इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी अभी कुछ नया ट्राई करने के लिए इतना रेडी हो, इतना इंस्पायर्ड हो। ये सच्ची में बहुत ही प्रेरणा वाली बात है। एंड आई एम श्योर जब आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो लोगों की कतार लग जाएगी। वहां तो आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वहां तो आप नहीं कितने भी लोगों को पढ़ा सकते हैं। यस बिल्कुल। हाँ। ओके। दूसरा सवाल है कि कोई एडवाइस है जो आप फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट को देना चाहेंगे? उनको अभी फ्रीलांसर को तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो जी। पहले रखे थे वो तो कुछ भी नहीं है। अभी जो गाइडलाइंस आई है ना, उनको फॉलो करना, उनको पहले सीखना पड़ेगा वो बातें। जी। एंड सब डिस्पोजल यूज करने पड़ेंगे, डिसइंफेक्ट वाली चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अभी उनके लिए भी है कि किसी घर में चले जाए, उनको कोरोना हो ये हो, तो थोड़ा केयरफुल रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो हाइजीन और सैनिटेशन सिर्फ सैलून के लिए नहीं, फ्रीलांसर्स के लिए भी बहुत मायने रखता है। हाँ जी। अम, तो ये जो करंट सिचुएशन में हम लोग हैं, लॉकडाउन है, बिजनेस ठप है, और बहुत अनसर्टेनिटी है कि शुरू होने के बाद भी क्या होगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? हेलो। हाँ, यस मैम। शुरू होने के बाद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हम लोग को। ओके। एक दो महीना, फिर बारिश आएगी। पर मुझे ऐसा इंट्यूशन आती है कि एक बारिश आई, कोरोना को धोके चली जाएगी। मुझे बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन, एक बारिश आएगी तो बम्बई भी धुल जाएगी, कोरोना भी भाग जाएगा। ओके मैम, उस आई होप आपका इंट्यूशन सच निकले और इंडस्ट्री दोबारा चल पड़े। पर मैम, इससे जुड़ा हुआ एक मेरा नेक्स्ट सवाल है कि काफी सैलून्स को अपने स्टाफ के नंबर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो आपने अपने सैलून के लिए कुछ सोचा है इस बारे में? मैंने जो शुरू से अपने उनके जो क्लाइंट्स हैं ना, उनके नंबर उन लोग के पास होते हैं। मेरे को उनके ऊपर ट्रस्ट है कि वो बाहर जाके काम नहीं करेंगे। जी। तो मेरे को उस चीज का तो है नहीं। मैं तो आप लोग खुद अपॉइंटमेंट लोगे। कुछ सीखना चाहिए उन लोग को, अपने आप कैसे करना चाहिए काम। अपने हिसाब से एक क्लाइंट लेंगे या दो लेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो फ्री होंगे तो करेंगे। मेरे को वो टेंशन अब नहीं है, ना मैनेजर को है। सबके पास नंबर है उनके। ओके। तो काइंड ऑफ ऑटो पायलट पे होगा कि वो लोग ही डिसाइड करेंगे कितने क्लाइंट्स लेने हैं, और उसके नहीं, वो अपॉइंटमेंट्स के रूल बीच तो में। निकलेगा। जी। नहीं नहीं, वो एक या दो से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि सब लड़कियों को चांस मिलना चाहिए ना। जी। आप ठीक है, मेरा 1000 स्क्वायर फीट का है, मेरे को एट टाइम हम लोग कम से कम 10 क्लाइंट ले सकते हैं, कैपेबल है। जी। पर फिर भी डिस्टेंस रखना पड़ेगा, उसकी वजह थोड़े कम लेने पड़ेंगे अभी। और सैनिटेशन को लेकर आपने कुछ रूल्स जारी किए हैं? वो गाइडलाइन सब हमारे पास आ चुकी हैं, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं इन लोग को काम भी नहीं करने देगी और ना ही क्लाइंट्स करेंगे। अपने आप को अपडेट रखना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल। आपको लगता है क्लाइंट्स वापस आएंगे? 100%, 200% मैं कह रही हूँ। थोड़ा टाइम लगाएंगे, अभी एक दो महीना और टाइम लगाएंगे सोचने में। जब तक कि कोरोना पूरा जी। चला नहीं जाता है ना, तब तक इनसिक्योरिटी तो सबको होती है, हमको भी होती है, उनको भी होती है। तो उसके लिए बिल्कुल। हम लोग को थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा कि हाँ। पर ये 100% सलून चलने वाले हैं, कोई नीचे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है कि बंद हो जाएंगे, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना वो लोग पहले स्पेंड करते थे, क्या उतना ही स्पेंड करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं, सोच समझ के करेंगे। अभी कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। होगा क्यों, उनके पास जहां से पैसा आता है वो सब कुछ बंद है।
और कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हमको उतना वापस आने वाला उनको खर्चा करने के लिए, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल। हम लोगों ने अभी 1-1.5 महीना घर में रह के ये सीख लिया कितनी थोड़े पैसों की जरूरत होती है खाने पीने के लिए, और ज्यादा सब बेकार है। तो वो लोग भी तो वही सोचते होंगे ना। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि हम सब इस पर विचार कर चुके हैं कि जब सैलून्स हाँ। ओपन होंगे तो लोग आएंगे भी तो बेसिक सर्विसेज के लिए आएंगे, तो वो ख्याल में रख के, वो ध्यान में रखकर क्या सैलून्स को प्रिपेयर होना चाहिए कि हम सिर्फ हेयर कट्स ही करें या वैक्सिंग ही करें या थ्रेडिंग ही करें, बेसिक थिंग्स ही रखें? नहीं, जिनके पास बड़ी एरिया है तो वो तो डिस्टेंस रख सकते हैं ना। जी। तो सपोज आपके फेशियल रूम 2 हैं या 3 हैं, तो उसमें आप एक एक क्लाइंट ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सिंग है तो चलो एक क्लाइंट उस रूम में जाएगा, पर अगर आपके पास हेयर कटिंग के सलून की 6 चेयर्स हैं तो आप 3 कस्टमर ले सकते हो। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि वो खाली बेसिक कराने आएंगे। आजकल के पहले होता था घर का 1-2 आदमी खाली हेयर कट पे आप वैक्सिंग कराने जाते हैं, अभी घर के फैमिली के सब मेंबर, बच्चे वगैरह सब आते हैं, बिना पूछे उनके अकाउंट में लिखवा देते हैं, बस हमारा काम हो जाए। तो वो हम लोग भी यूज्ड हो गए। जी। तो वो कैसे कम होगा? उन लोग को तो स्पा भी चाहिए, बच्चों को थ्रेडिंग भी चाहिए। थ्रेडिंग, हाँ थ्रेडिंग बहुत कम हो जाएगी फिलहाल 3-4 महीने के लिए। राइट। उनको वैक्सिंग से काम चलाना पड़ेगा। और वैक्स बिल्कुल। हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो हाइजीन गया तो है। और बहुत ज्यादा, वो तो पहला रूल है हाइजीन। पूरा सैलून को डिसइंफेक्ट कराना पड़ेगा, पहले 1-2 दफा सफाई पूरी धोना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद किसी की एंट्री होगी। और एंट्री के बाद भी हर एक कस्टमर के बाद क्लीनिंग शुरू होगी। यस, जैसे कि जहाँ पे फाइल होते हैं, एक ही डेस्क पे, मेन डेस्क पे एक ही चीज होनी चाहिए। फालतू की मैगजीन्स, पेपर, ये सब नहीं होना चाहिए। और इवन सलून में भी किधर भी कोई प्रोडक्ट ओपन नहीं रखना चाहिए, सब अंदर लॉकर में होना चाहिए, ताकि ज्यादा बहुत सफाई नहीं कर पाए। हर एक स्पेशल आदमी रखना पड़ेगा जो डोर को भी क्लीन करे, सब चेयर्स को भी बार बार पोछे, हाथ में डिसइंफेक्ट के लिए वो लोशन भी दे तो सब हाथ धो लें। तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, पर वो मेहनत है, पर कर लेंगे। सोच लिया, इतना आराम से बैठे बैठे भी थक गए, कुछ ज्यादा काम करना है। ज्यादा काम भी हो तो भी वेलकम है, पर काम हो, काम वापस शुरू हो, यही सब लोग सोच रहे हैं। मैम, मैं फिर से अपनी ऑडियंस की तरफ मुड़ूंगी और उनके कुछ क्वेश्चंस लूंगी अभी आपके लिए। नजीब रहमान पूछ रहे हैं कि आपकी एनर्जी का सीक्रेट क्या है? एनर्जी का सीक्रेट है मेरा योगा और मेडिटेशन। जब मैं ओके। मेडिटेशन सुबह को उठ के करती हूँ तो मेरे को बहुत पावर आ जाता है। और बहुत लोग डरते हैं मेरे से बात करने के लिए, जबकि मैं इतनी डरावनी भी नहीं हूँ। आप विश्वास करोगे, एक मेरे बाजू में पार्लर खोला, प्रशांत नाम का, बोलता है मैडम मैंने 5 साल चक्कर काटे आपके सलून के कि आपसे बात कैसे करूं। फिर नेक्स्ट डोर मेरे ही सलून खोल लिया उसने अपना। पर इतना डरते क्यों हैं? आई एम श्योर ये इंटरव्यू देखने के बाद सब डर निकल जाएगा और वो आपको हाँ। अपने प्रॉब्लम से अप्रोच करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर आपके पास उनके सारे सवालों के जवाब है। आप इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो सैलून चलाकर, हेयर ड्रेसिंग करके, कि आप उनके सारे सवालों के जवाब इजीली दे सकते हो। इजीली। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि जी। अगर किसी मेल मेकअप आर्टिस्ट को इस इंडस्ट्री में एंट्री चाहिए या यहाँ पर अपना फुटिंग जमाना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा करके फीमेल डोमिनेटेड लगता है उन्हें? नहीं, अगर उनको दोनों काम आते हैं, हेयर स्टाइलिंग भी आती है और हम्म। स्पेशली जॉर्जी कॉट वाली, तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। व्हेन यू आर ओके। मास्टर इन योर थिंग्स ना, कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी आप एक चीज सीखेंगे और बोलेंगे उसमें एंट्री हो जाए। पहले उनको अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो पहले हेयर स्टाइलिंग के लिए उसको एंट्री मिलेगी, किसी को हेल्प करने के लिए एंट्री मिलेगी, असिस्ट करते जी। करते वो आगे निकल सकता है। जो कि मेरे स्टूडेंट लोगों ने किया है, पंजाब से 2 लड़के आए थे, उन लोगों ने क्या किया, पूरा मेकअप सीखा, उसके बाद इंडस्ट्री में गए, असिस्ट किया 2-2 साल, और फिर अभी खुद हम्म। अपना सबको मेकअप करती हैं। ओके। तो अगर उन्होंने अपना अप्रोच सही रखा तो फर्क नहीं पड़ता है कि वो मेल है या फीमेल है, अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से वो आगे बढ़ सकते हैं। काम परफेक्ट आना चाहिए, उसमें कुछ वो कुछ नहीं होता कि ये कम होगा, चलेगा चलेगा, कुछ भी नहीं चल सकता है। राइट। मैम,
दूसरा सवाल है कि आप डिजिटल पेमेंट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये आज की जरूरत है? डिजिटली पे करना कस्टमर्स के लिए जरूरी हो गया है? 100%। हमारा तो सलून डिजिटल पे ही चलता है। कैश तो ओके। जब से मतलब मोदी ने किया ना, करेंसी चेंज किया, तब से सब कार्ड स्वैप करने पे लगे हुए। वो इतना कि थ्रेडिंग के लिए भी आते हैं तो 100 रुपया भी साथ में नहीं लेके आते। इतनी यूज्ड हो गई है हमारी कंट्री के लोग। वी आर ओके। यूज्ड टू। तो डिजिटल पेमेंट्स एक फॉर्मेट है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैम कह रही हैं कि डे टू डे रनिंग, सैलून के रनिंग के हाँ लिए ये जरूरी है। दूसरा सवाल है कि कोई एडवाइस है जो आप फ्रेशर्स को देना चाहेंगे जो इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख रहे हैं? हाँ, उनके लिए ये है कि आप जो भी कुछ सीखना चाहते हो, पूरा कोर्स करो जिधर भी चाहते हैं, पर स्कूल को ज्वाइन करो। सलून में रह के नहीं सीख पाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। ओके। सीखने के बाद अभी जितने भी इसमें कैटेगरीज बन गई हैं, नेल्स की, टैटू की, कटिंग, सर जो भी है, उसमें एक चीज को लेके आप स्पेशलाइज जरूर करना। ओके। स्पेशली जब सलून में आपको एंट्री चाहिए तो हेयर कटिंग इंपॉर्टेंट है सीखना। अगर ब्यूटिशियन है तो फेशियल बेस्ड उसको आना चाहिए। बिल्कुल। मैम कोई टिप्स आप दे सकते हैं फॉर इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन? अच्छा, तो जो मैं यूज करती हूँ वही ले लीजिए टिप्स। यस जब प्लीज। भी सुबह सुबह को जब भी चाय पीते हो, एक 2 ड्रॉप मलाई के लेके 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ो, जब तक आप और कुछ काम करते हो। उससे फेस में ग्लो रहता है। दूसरा, आप खुद घर में पैक बना सकते हैं। हल्दी, मुल्तानी मट्टी, चंदन चूर्ण का पाउडर, ये सब मिक्स करके दूध में आप जी। लगाइए। तीसरा, ओके। आपको बादाम को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के उसमें ऑयल भी डालें, आलमंड नहीं ऑयल डालने का है, और उसका पेस्ट लगे, उससे भी ग्लो आता है। पर घर के जो भी है वो सब अच्छे हैं। ओके मैम। दूसरा सवाल है, काफी मेकअप आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट होती है कि फ्री में मेकअप कर दो। फ्री में मेकअप कर दो, कोई नहीं करता है। नहीं करना फ्री में तो चाहिए। कोई तो खासकर नहीं। ब्राइडल आप के। हाँ, नहीं, ब्राइडल की मम्मी को मैं भी फ्री में करती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री देती हूँ। मदर ना, ओके। वो लोग के एल्बम में फोटो अच्छे नहीं आएंगे, मैं कन्विंस करती हूँ, उनका करती हूँ मैं ब्राइड के साथ मदर फ्री। ओके। तो ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ब्राइड के हम्म। साथ मदद फ्री करना, क्योंकि ब्राइडल में वैसे भी आपका कॉस्ट तो कवर हो ही जाता है। सो हाँ, मदर्स को भी वो कर उसको एक, देंगे तो हाँ, एक फील गुड उसको एक फैक्टर बन ब्यूटिशियन जाता दे, हाँ, एक ब्यूटिशियन कर देती है उन लोग का साइड में। ऐसे नहीं कि हम लोग को ही करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। है। ओके। मैम आप हेयर ड्रेसिंग कर रहे हो, सैलून चला रहे हो और मेकअप भी करते हो इतना उम्दा, रैपिंग का कैसे सोचा? ओ, वेरी, बहुत फनी हूँ मैं पिक्चर ज्यादा नहीं देखती हूँ। जी। तो गली बॉय का प्रोमो मेरे को बहुत पसंद आया। जी। गली बॉय पिक्चर मैं देख रही थी मेरी बेटी के साथ, और मैं उसको बोलती जा रही, योगी ये बहुत इजी है, मैं लिख सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ विदाउट नो ये नहीं। वो बोली मम्मी प्लीज कीप क्वाइट। मेरे को रात को नींद नहीं आई, मैं रात को सोचती रही। नेक्स्ट डे मैंने बड़ी बेटी को, किरण अजमेरा को, फोन किया, मैं तेरे लिए रैप लिख रही, तू गाने सीख रही ना, तो तू ये रैप गाना। मम्मी मेरे को टाइम नहीं, प्लीज लिख के गा के भेजना। ठीक है। मैंने 14 को पिक्चर लगी और 15 को सोच के लिखा, 16 को उसको भेजा, 17 को उसको टाइम नहीं था, 18 को उसका शो था, और उसने जी। मेरा ही गाना माइक पे रख दिया और मेरे को पॉपुलर कर दिया। हद हो गई। और आप इंस्टेंटली वो तो वायरल हो गए और रैपर नानी नहीं, के नाम से जाने नहीं, लगे। नहीं, वो नहीं, वो तो उसके लिए लिखा था, तो पॉपुलर जी। होते हैं। प्रोड्यूसर को मालूम पड़ा, तो जी। उन्होंने मैसेज किया कि आप एक अच्छा रैप और लिख के भेजो। तो मैंने ओके। ये लिखा, आदमी दीवाना है, जमाना खराब है, खाली हाथ जाना है। फिर मैंने वो लिखा। तो 1.5 महीने के बाद उन्होंने अपने ऐप में देखा, और उसने, रणवीर सिंह ने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो फिर ओके। पॉपुलर हो गई। 40 लाख ओके। पीपल ने देखा। वाओ। तो अभी लॉकडाउन के लिए कुछ रैप लिखा है आपने? हाँ, लिखा तो है, आप सुनेंगे? जी जरूर। ओ, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आपको यस प्लीज। हाँ। खामोश है हर शहर, हर गांव, हर बसर,
खामोश है हर शहर, हर गांव, हर बस्तर, सन्नाटा है गली गली, मास्क पहन के दुनिया चली। दुनिया में है महामारी, हर इंसान पे पड़ी है बहुत भारी, लाशों की है भरमारी, चारों ओर गिनती है जारी। कोरोना में आहट दिया, मोदी ने फौरन लॉकडाउन किया। क्योरेटिन का गहराई से समझाया और हमें भारत को कोरोना से मोदी ने बचाया। गरीब बहाते हैं जो पसीना, मुश्किल हो जाता है उनका रोजी रोटी और जीना। आजकल बट रहा है खाना और पीना खैरात में। पर वाओ। मैं उन थैंक यू, मैं वो जो 5 लोग शहीद हुए, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमें बहुत दुख होता है जी। और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और क्या कहूँ, और जो भी डॉक्टर नर्सेज सब इतने सेवादार कर्मचारी कितने साथ काम करते हैं, उन सबको हमारा पूरा भारतवर्ष उनको सलाम करता है। रियली हेड्स अप टू। अभी मोदी ने अपना काम किया, इन लोगों ने अपना किया, अब हम लोग की बारी है देश की सेवा करने में। हम लोग को अभी थोड़ा टाइम और क्वारंटाइन में रहना चाहिए, लॉकडाउन में पालन करना चाहिए, गाइडलाइन के साथ चलना चाहिए। राइट। और इसी पॉजिटिव नोट पर हम अपना सेशन एंड करेंगे। मैम, आपने बहुत बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी की दाद देती हूँ और आप सच में एक इंस्पिरेशन हो पूरी इंडस्ट्री के लिए, नहीं पूरे इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर सेशन। थैंक यू, लव यू। लव यू मैम, बाय। जो लिख के दिए